मसीह की मोहब्बत में सुबह बहर। गुड मॉर्निंग। आपका बेटा, आपका भाई, मेजबान खुदा का खादम पास्टर जुनैद जवेद आज एक नए और रोशन रूह का नाश्ता के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अजीजों, आज मेरे पास रूह का नाश्ता है बाइबल मुकद्दस। अजीजों, हम खुदावंद की जिंदा कलाम मुकद्दस में से एक हवाला देखेंगे। लूका की अंजील उसका 10 बाब उसकी 38 आयत से बाब के आखिर तक। फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यस्सु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी, लेकिन मार्था हिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने हिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा के मेरी मदद करे। खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र और तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो से छीना ना जाएगा। यस्सु के नाम से आमीन। अजीजों, इस आयत के मुताबिक हमें यह बताया गया है कि खुदा के कलाम की अहमियत एक बहन ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी में रखी। यीशु मसीह लाजर के घर में गए और वहां पर लाजर की 2 बहनें हैं। एक का नाम मार्था है और दूसरी का नाम मरियम। मार्था ने यीशु मसीह को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया, लेकिन बाद में वो अपने कामकाज में मसरूफ हो गई और मरियम ने यीशु मसीह के कदमों में बैठकर खुदा का कलाम सुना। अजीजों, आज भी ऐसी तस्वीर हमें नजर आती है। इस मुआशरा के अंदर अक्सरियत में कई ऐसे लोग हैं जो अपने कामकाज में बहुत सी फिक्र और तरद्दुद में मसरूफ हैं और खुदा का कलाम सुनने के लिए वक्त नहीं निकालते, जबकि कैसी बात है कि वो अपने बाकी कामकाज के लिए वक्त निकाल लेते हैं। काबिल गौर बात है कि अगर वो दूसरे कामकाज के लिए वक्त निकाल सकते हैं तो क्या वो खुदा के कलाम को सुनने के लिए वक्त नहीं निकाल सकते? बिल्कुल वक्त निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ इरादा मजबूत होना जरूरी है। मेरे अजीजों, मरियम ने यीशु मसीह के कदमों में बैठकर खुदा का कलाम सुना। जब मार्था ने आकर कहा यीशु मसीह को कि मेरी बहन ने मुझे काम करने के लिए अकेला छोड़ दिया है, इसको कह कि मेरी मदद करे। कैसी बात है कि वो खुद भी खुदा का कलाम नहीं सुन रही और अपनी बहन को भी कलाम सुनने नहीं दे रही। आज इस मुआशरा में बेशुमार जगहों पर ऐसा होता है कि कई दफ़ा लोग खुद भी कलाम नहीं सुनते और दूसरों के लिए भी रुकावट बन जाते हैं, जबकि अजीजों ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गांव था, वहां पर खुदा का खादम घर घर दरवाजा पर दस्तक देकर उनको याद करवा रहा था कि आप चर्च में आ जाएं, इबादत शुरू होने वाली है। एक ऐसा घर भी था कि खुदा के खादम ने दरवाजा पर दस्तक दी और एक बहन ने दरवाजा खोला और उसने खुदा के खादम से कहा कि पास्टर जी आप जाएं और मैं बस आने लगी हूं। अजीजों, अमूमन ये लफ्ज़ बहुत मर्तबा लोग इस्तेमाल करते हैं कि आप जाएं, हम आने लगे हैं, इबादत शुरू करें, हम आने लगे हैं। इस बहन ने भी ऐसा ही कहा। खुदा का खादम चर्च में चला गया, जबकि उस बहन के घर में उसकी पड़ोसन आकर बैठी थी और उसने अपनी पड़ोसन से यूं कहना शुरू किया कि मैं आज चर्च नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से ये इरादा कर रखा था कि मैं मशीन लगाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, आज मैंने कपड़े धोने हैं, फिर कभी चर्च चली जाऊंगी। अजीजों, जब उस बहन ने कपड़ों को तार पे फैलाना शुरू किया सुखाने के लिए, तो क्या हुआ कि अभी वो तार पे कपड़े फैला रही थी कि एकदम से उसको दिल का अटैक हुआ और उसकी मौत वाक़ई हो गई। उस बहन ने ये नहीं सोचा था कि मैं जिस सोच को खुदा के कलाम से भी आगे लेकर जा रही हूँ, ये सोच मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदेह है। उस बहन ने ये नहीं सोचा था कि मैं जिन चंद कपड़ों का लालच कर रही हूँ वो कपड़े मुझे पहनना नसीब होने भी हैं या नहीं।
मेरे अजीजों, उस औरत ने मजबूत इरादा किया और अपनी मौत को चुन लिया। आज आपका मजबूत इरादा किस तरह से है? अजीजों, मैं चंद अमली इकदाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अपने घर में खुदा के कलाम को अहमियत दें और रोज़मर्रा की रूटीन बनाएं। माँ बाप बच्चों को लेकर बैठें और खुदा का कलाम ज़रूर खोलें। अगर घर में कोई अनपढ़ है तो ये फैसला करें कि जो पढ़े लिखे घर में मौजूद हैं, अगर कोई बेटी कोई बेटा, तो ज़रूर है कि पढ़ा लिखा शख्स उस कलाम को पढ़े, और अगर कोई अनपढ़ है वो पास बैठ जाएं। एक वक्त में बहुत से लोग खुदा के कलाम को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अजीजों, आइए दुआ करते हैं। आए हमारे बाप, यीशु मसीह के नाम से मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद तेरा कलाम हमारे लिए रहनुमाई है और हर तरह की बात हमें इसमें बताई गई है। यीशु मसीह के नाम में खुदावंद मुझे तैयार कर कि मैं तेरा कलाम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकूं। यीशु के नाम से मुझे तौफीक बख्श कि इस कलाम के मुताबिक मैं ज़िंदगी गुजार सकूं, तेरे आयन सीख सकूं और ये शरीयत की किताब मेरे मुंह से कभी ना हटे। तेरा खुदावंद यीशु के नाम से तेरा जिंदा कलाम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। यीशु के नाम से आमीन। अजीजों, याद रहे, रूह का नाश्ता आप तक जुनैद जवेद प्रोडक्शंस की जानिब से पहुंचाया जाता है। अगर आप रूह का नाश्ता हासिल करते हुए बरकत को हासिल करते हैं तो बराए मेहरबानी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में आपको बाबरकत वीडियोस मिल सकें। आपकी इस मोहब्बत से हमें हौसला मिलेगा ताकि मुस्तकबिल में हम आपके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से रूह का नाश्ता तैयार कर सकें। कल तक मुझे इजाज़त दीजिए। कल एक नया रूह का नाश्ता लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इस कलाम को उन तमाम जिंदगियों तक पहुंचाएं जो खुदा के कलाम से दूर हैं। दिल से दुआ है खुदा का कलाम आपकी रूह में उतर जाए। यीशु के नाम से आमीन।